आप सुबह सुबह बड़े आराम से सो रहे हो और कोई ओटीपी ना आए, कोई अनजान फोन कॉल ना आए और अचानक आपके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगे। एक के बाद एक लगातार मैसेज आने लगे। आपके बैंक खाते से 5,000 रुपये कट गए, फिर 4,999 रुपये कट गए और देखते ही देखते महज कुछ ही मिनटों में 21 बार मैसेज आए और आपकी गाड़ी कमाई के 99,697 रुपये हवा में गायब हो जाए। लेकिन मधुबनी के बासोपट्टी क्षेत्र से सामने आई साइबर ठगी के इस सनसनीखेज मामले का सबसे बड़ा खौफनाक इनसाइड सस्पेंस तो अब सामने आया है। आखिर कैसे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम और ऑटोमेटिक फ्रॉड अलर्ट को चकमा देने के लिए साइबर अपराधियों ने एक साथ बड़ी रकम निकालने की जगह माइक्रो ट्रांजैक्शन का ये नया और खतरनाक पैटर्न अपना लिया है। आखिर 4 जुलाई 2026 की सुबह बासोपट्टी के ललित सहनी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पुलिस और बैंक अधिकारियों के भी पसीने छुड़ा दिए? क्या आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन और आपका सेविंग अकाउंट आज के इस डिजिटल दौर में वाकई सेफ है? अगर ऐसा ही कोई मैसेज कल सुबह आपके फोन पर आ जाए तो वो कौन से 3 काम हैं जो आपको उसी सेकंड करने होंगे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम मधुबनी के इस केस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये डिजिटल लुटेरे बैंक के सारे सुरक्षा घेरे को तोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाले भोगेंद्र सैनी के 25 साल के बेटे ललित सैनी की सुबह जो थी आम दिनों जैसी हुई। लेकिन 4 जुलाई 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास उनके मोबाइल पर बैंक से पैसे कटने के मैसेज आने शुरू हुए। आमतौर पर जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक का सिस्टम संदिग्ध गतिविधि मानकर उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। लेकिन इन शातिर ठगों ने खेल खेला। सबसे पहले खाते से 5,000 रुपये उड़ाए गए। उसके तुरंत बाद 4,999 रुपये का दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 4,800 रुपये का तीसरा ट्रांजैक्शन और इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार 21 अलग अलग ट्रांजैक्शन किए गए। जब तक ललित सहनी नींद से जगते और मामले को समझ पाते तब तक उनके कैनरा बैंक खाते से 99,697 रुपए साफ हो चुके थे। ये पूरा खेल इतनी तेजी से हुआ कि पीड़ित को संभलने या सीधे बैंक से संपर्क करने का मौका तक नहीं मिला। पैसे कटने की जानकारी मिलते ही ललित सहनी ने बिना एक पल गंवाए जो कदम उठाया वो हम सभी के लिए बेहद अहम सीख है। उन्होंने सबसे पहले कैनरा बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क किया और अपना बैंक अकाउंट तुरंत होल्ड कराया ताकि बचे हुए पैसे या क्रेडिट लिमिट पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके ठीक बाद उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, जहां से उन्हें 2 आधिकारिक शिकायत संख्या मिली। इसके बाद उन्होंने मधुबनी के साइबर थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थानाध्यक्ष सह DSP अंकुर कुमार की देखरेख में पुलिस टीमों ने FIR दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस वक्त कैनरा बैंक से उन सभी 21 ट्रांजैक्शन की UPI ID, मर्चेंट डिटेल्स और IP एड्रेस हासिल कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रकम किस पेमेंट गेटवे या किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अब चलिए बात करते हैं सबसे अहम तकनीकी पहलू का। आखिर साइबर ठग बड़े ट्रांजैक्शन के बजाय छोटे छोटे ट्रांजैक्शन क्यों चुन रहे हैं? बैंकिंग और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बड़े बैंकों के पास AI ऑटोमेटिक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है। अगर आपके खाते से अचानक 1 लाख रुपए का एक मुश्त ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक का सर्वर उसे रोक देता है या तुरंत वेरिफिकेशन कॉल भेजता है। लेकिन 4 से 5,000 रुपए के ट्रांजैक्शन को नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग या रूटीन पेमेंट मानकर सिस्टम बाईपास हो जाता है। मधुबनी जिले की बात करें तो पिछले महज से 1 महीने के भीतर साइबर ठगी के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। ये इस बात का सीधा संकेत है कि अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह अब सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों के युवाओं और खाता धारकों को साफ टारगेट बना रहा है। बिना OTP और बिना कॉल के पैसे कटने के पीछे अक्सर 2 बड़ी वजहें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया लिंक के जरिए फोन में एक हिडन मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो बैंकिंग ऐप्स के मैसेज और SMS एक्सेस को ठगों तक पहुंचा देता है। किसी भी असुरक्षित वेबसाइट पर जो इस्तेमाल किए गए कार्ड क्रेडेंशियल का गलत इस्तेमाल होता है। इससे बचने के लिए अपने बैंकिंग ऐप में हमेशा डेली UPI एंड ट्रांजैक्शन लिमिट सेट रखें। साथ ही अगर कभी ऐसा फ्रॉड हो तो गोल्डन आवर यानी शुरुआती 2 घंटे के भीतर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे साइबर पुलिस उस रकम को ठगों के वॉलेट या बैंक में ही सीज कर सके। तो आज के इस घटनाक्रम से रिजल्ट यही निकलता है कि डिजिटल बैंकिंग जितनी आसान हुई है, सेफ्टी को लेकर हमारी जरा सी लापरवाही उतनी ही भारी पड़ रही है। मधुबनी पुलिस जिस तरह से तकनीकी साक्ष्यों को खंगाल रही है, उससे उम्मीद है कि जल्द ही रैकेट का पर्दाफाश होगा। तो आपको क्या लगता है कि बैंकों को छोटे छोटे लगातार होने वाले ऑटो ट्रांजैक्शन पर भी सख्त OTP या सिक्योरिटी ब्लॉक लगाना चाहिए? क्या आपने
कभी अपने फ़ोन में ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।